औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट अल्ताफ़ हुसैन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर कड़वी बात के साथ। दोस्तों, मेरी कड़वी बातें आप सुनते हैं, आप लोगों की मेहरबानी है। और मेरी एक गुजारिश है कि अगर कोई मेरी बात हो तो उस पर आपने कमेंट्स करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ख़ास तौर पे मेरी हौसला अफजाई उस वक्त होगी जब आप मेरी बात को शेयर करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरा आज का मौजू जैसे आपने देखा है कि हुकूमत कादियानियत को जो फ़रोग दे रही है उसके बारे में मैं हुकूमत से मुखातिब हूँ और आप लोगों की राय भी साथ है इसमें। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को, मदीना की रियासत ज़रूर बनाए और इसमें अपनी वो कोशिश भी करें, लेकिन वो इस काम में अपने आप को चौकस रखें, अपने आप को वो देखते रहें, अपने आप को वो ख्याल रखें कि मदीना की रियासत बनाते बनाते कहीं कादियानियत की रियासत ना बना दें। क्योंकि अगर भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो का नाम ज़िंदा है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, तो उसकी वजह यह है कि उसके कोई अच्छे काम हैं जो उसने अच्छे काम किए। मिसाल के तौर पर उसने गरीबों को सहारा दिया, गरीबों को उसने उनके जहनों को उजागर किया और उन्हें एक नई सोच दी। और अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो को आज भी लोग याद करते हैं, उसको ज़िंदा समझते हैं, ज़िंदा रखते हैं। ऐसे ही उसने कादियानियत को कुफर करार देकर एक बहुत बड़ा काम किया इस्लाम के लिए, और उसमें भी वो आज तक ज़िंदा है और उसको सब कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो इसी तरीके से ज़िंदा है कि जब उसने कोई अच्छे काम किए तो मेरे मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान जो बना था तो इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों को एक अलहदा रियासत देने का मकसद था। और मुसलमानियत के साथ वो मिलकर उन्होंने अपना काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद ममलकत बना और आज़ाद ममलकत के असूल पर वो चल रहा है। आप वज़ीर आज़म बने, आपको पूरी कौम ने खुशामदीद कहा, आपके साथ सब ने आपको वोट भी दिए, आपको सपोर्ट भी की, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपने महंगाई को कंट्रोल ना कर सके, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया और कर रहे हैं। ये एक मजबूरी है कि उसको बर्दाश्त करना। आपने बहुत सारे मामलात को हैंडल नहीं कर सके, जो अवाम की उमंगें थी, अवाम का ख्याल था, सोच था, उस पर भी अवाम खामोश है, चुप है और गुजारा कर रहे हैं। आप मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, ये भी सारी अवाम मानती है, जानती है। आप करप्शन नहीं करते, एक ईमानदार आदमी हैं, इस पर भी अवाम आपके साथ है। अवाम ने आपके ऊपर भरोसा किया है और कोई भी आपको ये नहीं कहता कि इमरान खान करप्ट है। आप इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान को बहुत मनवा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, इस पर भी अवाम आपके साथ है। अवाम आपको साथ दे रही है, साथ देती रहेगी। लेकिन मेरे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है कि हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विरद करने वाले, हम हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे दीन पर आंच आएगी तो हम अपने सर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम अपने सरों की कुर्बानी, हम सरबा कफन है हर वक्त। हम कादियानियत को कभी भी फ़रोग नहीं चढ़ने देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा कोई गलती की, आपने ऐसा कोई गलत काम किया जो कर रहे हैं, जहाँ तक आपके मामलात चल रहे हैं दुनिया में, तो आप अगर कादियानियत को फ़रोग देंगे तो अवाम आपके साथ नहीं बल्कि आपके ख़िलाफ़ होगी। बेशक आप जितने अच्छे, ईमानदार और नॉन करप्ट वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जब इस्लाम पर बात आएगी तो सब आपके ख़िलाफ़ होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ मोहतरम इमरान खान साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी जितनी भी काबीना है, सबको, अगर आपने कादियानियत को फ़रोग देने की कोशिश की तो ये सोच लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ़ उसके लिए सिर्फ़ ये नहीं कि अल्लाह ताला आपसे जवाबदेह होगा। अल्लाह ताला तो आपको ज़लील व ख्वार करेगा ही करेगा, लेकिन अवाम भी कभी नहीं छोड़ेगी और पूरी अवाम सड़कों पर निकल आएगी और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और मसाइल खड़े कर देगी। क्योंकि आपकी सिर्फ ईमानदारियत को उन्होंने नहीं चूसना नहीं है, इसका कोई रस नहीं निकालना है। ईमानदारियत अपनी जगह पर, मुसलमानियत अपनी जगह पर,
जब आप मुसलमानों को गलत रास्ते पर लगाएंगे, किसी और को नबी मानने की कोशिश करेंगे या मुसलमानों को मनवाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे मोहतरम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, ये पूरी की पूरी आवाम कोई आज बेवकूफ़ नहीं है, कोई पागल लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 75% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर बात को समझते हैं। कादियानियत क्या है, हमारे नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबीयीन का मसले को वो ख़राब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा मसीहा या हमारा नबी, जिसको वो अपना कहते हैं ग़ुलाम अहमद कादियानी को, मैं तो उस पर लानत भेजता हूँ और पूरे पाकिस्तान के मुसलमान सब उस पर लानत भेजते हैं। हम उसको कभी भी ये नहीं समझेंगे कि मुसलमानियत के ख़िलाफ़ ऐसा घिनौना कोई काम किया जाए। तो मेरे मोहतरम जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मदीने की रियासत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर चलाए, सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए और जितने लोग इस मामले में साथ हैं उन सब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्त, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि आप इस मामले को ना छेड़ें। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो शायद आपके लिए बहुत महाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको कोई भी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले और नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं समझेंगे, बल्कि आपके ख़िलाफ़ होंगे। और भुट्टो का तो नाम ज़िंदा है, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, लोग भुट्टो भुट्टो करते हैं, लेकिन कल को इमरान खान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। बेशक आप ये कहते रहें कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, मदीने की रियासत आप बनाएं, लेकिन उसमें कादियानियत को फ़रोग़ ना दें, मुसलमानों का साथ दें, उनके जज्बात को ना छेड़ें, वरना ये मामला ये सिर्फ़ यहाँ तलक नहीं, बहुत आगे तलक जाएगा और बहुत आगे तलक इस पर काम होगा और बहुत आगे तलक जनाब जिन लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ किया, फ़िरौन को किस कदर रुसवाई हुई, कैसे अल्लाह ताला ने उसको गर्क किया, कैसे ही ऐसे बहुत बड़े फ़िरौनियत वाले लोग इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, अगर आप किसी भूल में हों कि मैं इक़्तिदार के नशे में हूँ, आपका इक़्तिदार ये 1 मिनट की ठोकर से भी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले पे संजीदगी से गौर करें और कादियानियत को दूर करें, उनको दफ़ा करें और मुसलमानों के लिए काम करें। आपकी ईमानदारी बेशक, उस पर कोई शक नहीं है, आप करप्ट नहीं है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करेंगे इस्लाम के ख़िलाफ़ तो आपको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही अवाम बर्दाश्त करेगी और ना ही मेरा रब आपको कभी बर्दाश्त करेगा। मेरा अल्लाह ताला गैरत वाला है और गैरत वालों को पसंद करता है। तो मेरा अल्लाह ताला वो काम करता है जो मुसलमानियत के लिए, कोई दीन के लिए, कोई इंसानियत के लिए काम करता है। आपने अभी तक महंगाई पर काबू नहीं पाया, हमने बर्दाश्त किया। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, आवाम ने बर्दाश्त किया। लेकिन मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे मुसलमान, हमारे पाकिस्तानी कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि जो आप मुसलमानियत के ख़िलाफ़ काम करेंगे, ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ काम करेंगे, कादियानियत को फ़रोग़ देंगे, तो इसको कोई भी नहीं बख्श करेगा, कोई भी नहीं इस पर आपसे के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा। चंद लोग आपके साथ ज़रूर होंगे, आपको कहने वाले कि आप कुछ नहीं होता, ये लोग क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे लोग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे जब इकट्ठे होकर एक समंदर बनता है तो वो बहुत कुछ बहा के ले जाता है। मेरे मोहतरम, मेरी अर्ज़ है कि आपने मुसलमानियत के लिए काम करना है, ईमान के लिए काम करना है, जैसा कि मदीने की रियासत मदीने वाले के लिए काम करना है और मदीने की रियासत जैसा काम करना है। तो इंशाअल्लाह हम भी साथ हैं, आवाम भी साथ होगी, भूखे मर कर भी, घास खा कर भी हम आपके साथ होंगे, लेकिन कादियानियत को फ़रोग़ नहीं पाने देंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो आपने कमेंट्स भी करना है, और मेरा जिगर इससे बढ़ेगा कि जब आप मेरी इस बात को शेयर करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, और वो लोग अपनी राय देंगे। जब आप लोगों की राय मेरे पास आएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी बात करने का मकसद पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।